तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल में। और अभी मैंने मतलब कैम वीडियोस भी ऑन के शुरू कर दी है। और मैंने थीम भी चेंज कर दी पीछे की, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब हॉट लग रही थी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ 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 जाके वो वाले वीडियो देख के आओ, क्योंकि तब आपको समझने में आसानी होगी। और शुरू करते हैं आज का हमारा मतलब ये इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल। देखो फर्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि फायरवॉल होती क्या है एक्चुअली में। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मतलब एक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। और इनके ऊपर मैं एक आगे फ्यूचर में मतलब इनकी एक फाउंडेशनल लेवल और फिर मतलब उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर आगे ऐसे एक्सपर्ट लेवल तक इन पे मतलब वीडियोज़ आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत जल्द मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड की वीडियो डालने वाला हूँ। मतलब क्लाउड की भी हो सकती है, एआई की भी हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी की भी हो सकती है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी मैं मतलब रेगुलर डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फायरवॉल होता क्या है। ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स द इनकम ऑन आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिसाइड्स वेदर टू अलाउ द ब्लॉक और स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन द डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। अब देखो फायरवॉल होता क्या है। एक कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली में फायरवॉल होती क्या है वो बताता हूँ। इसको अपन एक किसी और मीडियम से समझते हैं। और जैसे कि आप समझ लो कि ये एक घर है और ये एक दूसरा घर है, ठीक है। अब मान लो कि इस घर में आग लग गई। तो अब इस घर में अगर मान लो आग लगी ना, तो ये आग ऑब्वियस सी बात है यहाँ वहाँ फैलेगी आपस के घरों में यूँ। पर अगर मान लो यहाँ पे एक फायरवॉल बनी हुई है ना, तो ये जो आग है ना वो इस घर की तरफ नहीं आएगी, ये दीवारों से आग को रोक लेगी। और सेम चीज़ अगर मान लो इस तरफ देखी, तो अगर मान लो इस घर में आग लगी और इसको चारों तरफ से एक फायरवॉल ने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो वो आग इसी घर में रहेगी, इसके बाहर वो आग नहीं जाएगी। तो ये फायरवॉल का काम होता है। मैंने आपको मतलब शॉर्ट में समझाया, पर और थोड़ा मतलब सीएस की लैंग्वेज में समझाओ तो फायरवॉल ट्रैफिक को डिसाइड करता है कि हमें इस टाइप के ट्रैफिक को एंट्री देनी है और इस टाइप के ट्रैफिक को एंट्री नहीं देनी। वो किस बेसिस पे करता है। अब देखो क्या होता है कि जो जो डेटा हम मतलब देते हैं उस पर हमारा नेटवर्क आईडी होता है। तो जब डेटा जाता है तो डेटा आता भी है सेम टाइम पे। तो जो डेटा वापस आ रहा है उस पर अगर मान लो हमारा नेटवर्क आईडी है, तो वो फायरवॉल हमको अंदर आने देगी। और अगर मान लो कि उस पर हमारा नेटवर्क आईडी नहीं है या कोई सस्पिशियस ट्रैफिक है, तो फायरवॉल उस नेटवर्क को नहीं आने देगी अंदर, सस्पिशियस वाले को उसको आने देगी। अब देखो फायरवॉल कितने टाइप की होती है। फायरवॉल के मेनली दो टाइप होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होती है। ए हार्डवेयर फायरवॉल इज अ फिजिकल डिवाइस मच लाइक अ सर्वर दैट filters द ट्रैफिक गोइंग टू कंप्यूटर while द यूजर would normally plug a network cable directly into computer or server with a hardware firewall. The cable is plugged into firewall first. अब देखो क्या होता है। ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको इजी समझाता हूँ। ये एक राउटर है, ठीक है। अब देखो जितने भी मॉडर्न राउटर होते हैं ना, उनमें हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती ही है, जिसपे हम सेट्स ऑफ रेगुलेशंस लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने मतलब प्रीवियसली आपको कम्युनिकेशन मॉडल्स बताए थे ना, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल, वो क्या आने देना है क्या नहीं आने देता उनका मतलब मेंटेन कर, वो मतलब खुद से वो मॉडरेट कर सकता है। उसी तरह से फायरवॉल भी स्पेसिफिक ट्रैफिक को मॉडरेट करती है। अब देखो क्या होता है। एक ये राउटर समझ लो आप, या फिर हाँ एक राउटर समझ लो आप। ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस पे रेगुलेशंस लगे हुए कि भाई तुम यूट्यूब, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप यूट्यूब को मतलब स्पेसिफिक एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब कोई यूज़र इससे मतलब इसको एक्सेस करने जाएगा ना, तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर बैन लगा हुआ है। अब ये तो देखो मैंने एक एग्जांपल देके समझाया, पर ऐसे ही डेटा के पैकेट्स आते हैं। अब डेटा के पैकेट्स, अब यहाँ पे लिखा होगा भाई हमको इस टाइप का डेटा पैकेट नहीं चाहिए, तो ये फायरवॉल उसको डिसेबल कर देगी। अब जितना भी डेटा आएगा वो सबसे पहले एक हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस से आएगा। अब देखो जैसे कि ये अपन इथरनेट का एग्जांपल लेते देखिए, यहाँ पे मतलब केबल का मीडियम से, अब ये कंप्यूटर है वो एक स्विच से क्या उसके मीडियम से, केबल के मीडियम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो सबसे पहले डेटा आएगा वो इस केबल इस स्विच पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ पे इस कंप्यूटर पे आएगा। और मान लो कि इस कंप्यूटर से किसने कोई और भी इस कंप्यूटर इस नेटवर्क से कोई और कंप्यूटर भी कनेक्टेड है स्विच से, ठीक है। अब इसने कोई मलिशियस फाइल भेजी, वो भी इस कंप्यूटर को नहीं जाती। अब हमें लगता था कि डेटा सिर्फ यहाँ से रोका जा सकता है, पर नहीं गाइस। अगर आप भी यहाँ से भी यहाँ पे सीधा कोई भी मतलब पैकेट जो यहाँ पे अलाउड नहीं, आप वो भी नहीं भेज सकते। तो ये होती है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। अब देखो सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉलोअर क्या इसका जो फायरवॉल, सॉरी गाइस मैं नर्वस होने की वजह से थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा।
और अब होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। देखो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होती है, इज ए फायरवॉल दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर और सर्वर एंड टास्क्ड विद नेटवर्क सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड ए वाइड वेराइटी ऑफ technology security solutions to provide most robust and cohesive security for enterprises for all sizes. When software firewall is installed on server, it opens like an umbrella to protect over the all computer connected to the network. अब देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। जो एंटीवायरस होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल का एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो क्या होता है कि अब एक नेटवर्क है, ठीक है, ये जैसे कि इसको ही ले लो, ये मैंने फायरवॉल समझाने के लिए बताया। ये जो तीनों कंप्यूटर है ना, इनके ऊपर अगर मान लो अपन ने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल लगा दी, जैसे एक स्पेसिफिक एंटीवायरस लगा दिया अपन ने इंक्रिप्शन वाला। अब देखो इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा इंक्रिप्शन क्या होता है, पर अभी आप ये देखो कि ये क्या मतलब एक सॉफ्टवेयर बेस्ड हमने इस पर फायरवॉल लगाई, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि इट्स ओपन अप लाइक अ अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट ऑल ओवर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये जो फायरवॉल है ना, वो इन सबको ढक लेगी इस हिसाब से, इस वजह से इन सबको इस हिसाब से ढक लेगी। तो जो भी मतलब ख़राब डेटा पैकेट्स आएंगे ना, वो यहाँ से फायरवॉल उनको वापस भेज देगी। जो काम की चीज़ होगी उसको आने देगी, बाकी को वापस भेज देगी। अब फिल्टर करके वो इनको देगी। अब देखो यहाँ पे तो बताया नहीं गया, पर यहाँ पे भी फायरवॉल्स होती है। यहाँ पे इन तीनों की पर्सनल मतलब डेडिकेटेड फायरवॉल्स भी होते हैं। अब देखो ये जितने कंप्यूटर है ना, इनकी भी डेडिकेटेड फायरवॉल्स होंगी ना। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स होती है इन सब की, ताकि कोई अगर मान लो एक कंप्यूटर अफेक्ट हुआ, मान लो कि कोई गलती से या इस बंदे ने क्या मतलब पीसी हैक हो गया या इस एक्सप्लॉइट हो गया, तो इसकी वजह से बाकी के ये सारे एक्सप्लॉइट नहीं हो जाए, यूँ करके मतलब डेडिकेटेड फायरवॉल्स भी होती है। तो गाइज मतलब यही था फायरवॉल एक्चुअली होती क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और एक ओवरव्यू था कि एक्चुअली में फायरवॉल होती क्या है। इनके ऊपर मैं मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में फाउंडेशनल लेवल पे। तो गाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मान लो कि इन चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ गाइज, मैंने पीछे ये थीम चेंज कर दी है, पहले वाली वाइट थीम नहीं रखी मैंने। अगर मान लो आपको इस थीम ये आपको अगर मान लो सही रख ली तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर मान लो समझने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर ऐसी कोई मतलब बात हो तो भी आप मेरे को बता सकते हो। और यही था गाइज। और अगर आपको मान लो किसी स्पेसिफिक से चैनल पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आप हमको इस टॉपिक, तो मैं मतलब रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और हो सकेगा तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और गाइज यही था मतलब आज की वीडियो के लिए। और वीडियो को लाइक कर दो गाइज, यही बोलूँगा एंड में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए गुड डे।